आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। हो सकता है क्लास 9 के स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हों जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मुझसे मिल रहे होंगे। आज मैं आपके साथ में वो डिस्कशन करने वाला हूं जो शायद अब आपके सीनियर्स 10th में हैं या फिर अब 11th में चले गए। उन्होंने जब वो क्लास 9th में आए थे तब सुना था, समझा था और जिससे उनकी एकेडमिक जर्नी आसान हुई थी। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। कहानी क्या है देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास 9th इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लास 8 तक का जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो जो सफर रहता है वो ऐसा रहता है कि आपको टीचर क्लास में समझा देते हैं, एक कॉपी बनवाते हैं, उस कॉपी में 10-20 क्वेश्चन लिखवा देते हैं और वो 10-20 क्वेश्चन आप याद करके चले जाते हो और वही आपके फाइनल एग्जाम में आ जाते हैं, हाफ ईयरली में आ जाते हैं। लेकिन जब आप क्लास 9th में आते हो ना तो एक गियर शिफ्ट होता है, तब आप एक पायदान ऊपर जाते हैं और तब आपको रियलाइज होता है कि अब चीजें सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगी। सिलेबस बढ़ता है, थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स होती है। अब आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है और समझ के अपने शब्दों में लिखना होता है। तो जो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बढ़ाना होती है। आपके एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा बदल जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आने लगते हैं और यहीं से क्या होता है ना, यहीं से जो एक एकेडमिक लाइफ चल रही होती है बच्चे की उसमें चेंजेस आते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ ब्रेकर जो आपकी स्पीड स्लो करता है, लेकिन ब्रेकर क्रॉस करके आगे जाओगे तो सफर फिर कंटिन्यू हो सकता है। पर पॉइंट ये है कि वो जो गियर अप हुआ है, वो जो ब्रेकर आया है उसको समझे और वहां पे कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं जो हमें सीखने की जरूरत है और इस वीडियो में हम उसी के अराउंड चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, वो ये है कि हाउ टू स्टडी स्मार्टली फॉर क्लास 9। तो मेरे पास में कुछ पॉइंटर्स हैं और वो पॉइंटर्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है सेट टास्क लिस्ट टू कंप्लीट योर गोल्स। अब क्या होता है ना कि अभी तक फ्लो बहुत स्मूथ था क्लास 8 तक कि टीचर ने जो कॉपी में 10-20 क्वेश्चन दे दिए वो कर लिए, निश्चिंत है। लेकिन अब आपको क्या करना होगा ना, अब आपको जब बहुत सारा पढ़ना होगा, कहां से कैसे सवाल आएंगे वो नहीं पता है, तो आपको खुद से चीजें प्रायोरिटाइज करना होगी। आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना होगी, तो एक टास्क लिस्ट बनाएंगे आप जिसमें अब आपको देखना है कि हाँ मुझे हफ्ते में क्या क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी कितने चैप्टर करना है, इंग्लिश कितने चैप्टर करना है, हिंदी में इस हफ्ते छोड़ सकता हूं, अगले हफ्ते में मैथ्स के ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, एक अपना टास्क लिस्ट सेट करते चलना है। वो स्कूल का भी होगा, सेल्फ स्टडी का भी होगा, कोचिंग का भी होगा। अगर आप किसी बैच में हो तो बैच के हिसाब से अलाइन करना होगा। तो वो सारी चीजें आपको अलाइन करना होगी, एक रोड मैप के साथ आगे बढ़ना होगा। इनफैक्ट आप जैसे देखोगे तो क्लास 9 के बच्चों को मैं हर महीने रोड मैप भी देता हूं कि आपको ऐसे ऐसे ये पढ़ते चलना, करते चलना है। तो आप अकेले भी कर सकते हो, हम साथ मिलकर भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। फिर क्या है, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है फॉलो एनसीईआरटी। अब होता क्या है ना, एक डर बैठ जाता है, एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि यार क्लास 9 थे, अब हम बड़े हो गए, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन बी ब्रिलियंट विथ द बेसिक्स, ये एक सिंपल रूल है जो ध्यान रखना है आपको। क्या करना होगा, आपको बेसिक ये है कि आपके पास में जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ना उन्हें गले से लगा लेना होगा, उन्हें आपको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी को बेस बना के फिर 4 चीजें करना है। आप मान लो कल को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जेईई के लिए जाना है, नीट के लिए जाना है, आपको क्लैट के लिए जाना है, तो आप क्या सोचते हो कि नहीं ये इतना जो पढ़ रहा हूं इससे ज्यादा अच्छा पढ़ूं मैं। वेल एंड गुड, बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं कि अभी से जेईई नीट की तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपके बेसिक्स हिले हुए हैं ना तो आप उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। और वही आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के साथ शुरू करो, उसके ऊपर फिर बिल्डअप करते चलना। आप 4 रेफरेंस बुक सॉल्व करना चाह रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनसीईआरटी जो है वहां से शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है मेक योर ओन नोट्स। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि 8 से 9th में एक पैटर्न बदल गया है पूरा। अब ऐसा नहीं है कि टीचर ने वो जो 10 क्वेश्चन लिखवा दिए वो याद करके चले जाएंगे, मस्त एग्जाम में वो 10 क्वेश्चन में से 4 आ जाएंगे, लिख के आ जाएंगे, ले भाई पूरे नंबर। अब क्या होगा, अब यहां पे एक बदलाव ये आएगा कि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये आपको पता है कि एनसीईआरटी से आएंगे, सिलेबस में से आएंगे, ट्विस्टेड आएंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से पूछे जाएंगे। तो हम क्या वहां पे घबरा जाए, हाथ पैर ऊपर कर दे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा? नहीं। अब आपका जब पैटर्न बदला है तो अप्रोच बदलो। हो सकता है अभी तक आपने नोट्स बनाना नहीं सीखा हो, शुरू नहीं किया हो, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके नोट्स से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं होगा। कोई और आपको अच्छे नोट्स दे दे, नहीं, आपके नोट्स आपके लिए बेस्ट होंगे। तो वो बेस्ट नोट्स का यूटिलाइजेशन या फिर उनका क्रिएशन करना शुरू करो। ठीक है, तो जब पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, स्क्रिबल करो, पहले गंदे बनाओ,
तुम्हें समझ आना चाहिए बस, दैट्स इट, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नोट्स बनाओ जिससे तुम्हें खुद समझ में आ रहा हो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो नोट्स बनाते चलना, साथ ही साथ चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ लिया, या तो जैसे क्या होता है, दो तीन अप्रोच है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में नोट्स की ज्यादा जरूरत होती है। लेट्स से एग्जांपल बायोलॉजी हो गया, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए, सोशल साइंस हो गया, तो इसमें आप अलग से एक बुक में नोट्स बना रहे हो, वेल एंड गुड। एनसीईआरटी, जैसे मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूं आरंभ बैच में, पूरा एनसीईआरटी से एक एक चीज, एक लाइन, तो वो एनसीईआरटी में वहीं आप नोट्स बनाते चल रहे हो, वो भी बढ़िया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये कि काम करना है, तो आप नोट्स जरूर बनाओ, जिससे क्या हो, जिससे कि जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो या फिर सेकंड टाइम पढ़ रहे हो ना, तो वो आप पढ़ सको वहां पे। तो इस हिसाब से नोट्स बनाना जरूरी है। तो वो एनसीईआरटी फॉलो कर ली, फिर उसके नोट्स बनाते चल रहे हैं। तो ये क्लास 9 के बच्चों के लिए एक नई चीज रहती है, जो शायद अगर 9th में शुरू नहीं करोगे तो फिर 10th 11th 12th में कहीं रियलाइजेशन होगा कि यार ये तो कभी सीखा ही नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हाउ टू स्टडी स्मार्टली फॉर क्लास 9। तो क्लास 9th में आ गए हो तो अब नोट्स बनाने की हैबिट भी यहां से डेवलप कर लो। अगली चीज, चौथी चीज क्या है, ट्राई टू अवॉइड ऑल दी डिस्ट्रैक्शंस। अब होता क्या है ना कि यही वो उम्र भी है, यही वो गियर अप होने वाला फेज भी है कि जहां पे शायद 8th तक आप स्कूल आपको पापा मम्मी छोड़ने जाते थे, बस से जाते थे, शायद 9th से आप खुद जाना शुरू कर दो, स्कूटी दे दे घर वाले, शायद 9th से आपको अपना पर्सनल फोन मिल जाए, बड़े हो रहे हो ना आप। तो अब जब बड़े हो रहे हो तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होंगे। उन हार्मोनल चेंजेस के अलावा क्या हो रहा होगा, आपके अराउंड भी बहुत सारी चीजें बदल रही होगी। फाइन, हो सकता है किसी ने पहला इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया हो। तो मेरा एक कहना है, देखो दिस इज द फेज ऑफ लाइफ, हम इवॉल्व होते जाते हैं, सीखते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती है, लिबर्टी मिलती चली जाती है, लेकिन इन चीजों का सही इस्तेमाल करना जानना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका मन जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो मन की सुनना आपका अभी के टाइम पीरियड पे फोकस ये होना चाहिए कि आप पढ़ो लिखो, बढ़िया मेमोरीज क्रिएट करो, अच्छे दोस्त बनाओ, नई नई चीजें सीखो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि हम सिर्फ वही नहीं करते रह जाएं जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ट्राई टू कट योर डिस्ट्रैक्शंस, ट्राई टू ड्रॉ दी लाइंस, बाउंड्री ड्रॉ करना सीखो ना कि ये इस हद तक चीजें लिमिट में, इससे ऊपर जा रही है तो लिमिट के बाहर जा रही है और मुझे वो नहीं करना है, ये चीज। ठीक है, तो अपने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। और आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज ये, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि क्लास 9 से चीजें बदलती है ना, तो अब क्योंकि क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आएंगे तो आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, तो उदाहरण के तौर पे जैसे हम क्या करते हैं, बैच में बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने को, WPP देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं, तो वो उससे क्या हो रहा है ना, उससे पढ़ लिया, पढ़ा दिया, समझ में आ गया, समझा दिया, लेकिन अब क्या है, अब प्रैक्टिस जरूरी है। तो वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे हो सकता है कि आप किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि आपको स्कूल से कोई क्वेश्चन दे दिए हो टीचर ने, उन्हें प्रैक्टिस करो, हो सकता है आपको किसी फ्रेंड से क्वेश्चन मिल गए, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो लेजिटिमेट हो। फाइन, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अपनी पढ़ाई को क्लास 9th में एक फाइन ट्यूनमेंट दे सकते हो, एक डायरेक्शन दे सकते हो और सही तरह से आगे बढ़ सकते हो। क्लियर हुआ? तो आई होप दीज पॉइंटर्स हेल्प्ड यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। क्लास 9 में आके एक नया सफर सा शुरू होता है, कुछ कुछ चेंजेस महसूस होते हैं, तो उन चेंजेस को महसूस करो और अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक ग्रो करो। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।